friends, welcome back to my YouTube channel again। HTML बेसिक कोडिंग पार्ट 3 वीडियो में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको अपडेट दिया था या उस वीडियो में कि इसके ऊपर पार्ट रिव्यू वीडियो आने वाला है जिसमें हम वेब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में हम वेब के साथ बहुत सारे थिंग्स को पढ़ने वाले हैं और हम ट्राई करेंगे कि सब कुछ कवर अप हो जाए इस वीडियो में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो व्हाट इज़ वेब। फर्स्ट ऑफ ऑल वेब पेज क्या होता है? वेब पेज क्या होता है अभी आप सभी को सिंपल वर्ड्स में पता है। वेब पेज वो होता है, एक वेबसाइट होता है जिसमें वो एक पेज आता है। आप किसी भी लिंक में क्लिक करते हो या गूगल में जाते हो तो वहाँ एक पेज आ जाता है जिसमें यहाँ एक पिक्चर होता है या वीडियो होता है या नेम होता है, उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, उसको हम कहते हैं वेब पेज। यस स्टूडेंट्स, यू आर राइट। बट चलिए कुछ और डिटेली पढ़ते हैं। अभी देखो इसमें क्या बोला है, अ पेज ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्प्लेस्ड ऑन द इंटरनेट आर रेफर्ड हैज अ वेब पेजेस। सही कहा। एक इंटरनेट में आप गूगल में जाते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढते हो और वो पेज आपके सामने आ जाता है और वो पेज को क्लिक करते हो, आपके यहाँ एक पेज आ जाता है, उसको कहते हैं हम वेब पेज। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सभी को ये वेब पेज दिख रहा होगा, एक पिक्चर है जिसमें आपको वेब पेजेस दिख रहे हैं, बहुत सारे वेब पेजेस हैं, उसको कहते हैं वेब पेज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब आर नॉर्मली रेफर्ड एज वेब। www यह आपको बहुत अच्छे से आता होगा। आप किसी भी गूगल में जाते हो जिसमें सर्च करते हो www डॉट कुछ भी लिख के .com, ऐसा लिखते हो कि नहीं आप लोग? www डॉट यहाँ कुछ लाइक यू वांट टू सर्च अबाउट एनी वेबसाइट, जैसे कि आपको अमेज़ॉन ढूंढना है तो www डॉट amazon डॉट com ऐसे ढूंढते हो। दिस इज़ द www डॉट है वो रेफर्ड हैज अ वेब, उसको फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, सो यहाँ दिखा है जो www है वो वेब का वर्किंग को डिस्क्राइब करता है। नाउ लेट्स गो टू द कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेब। ओके, वेब्स के टाइप्स देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वेब पेज है, आप सभी को पता है वेब पेज क्या होता है, हमने अभी पढ़ा। अभी वेबसाइट, व्हाट इज वेबसाइट? अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियोस। मतलब कि आप किसी भी आपके यहाँ एक लिंक आ जाता है और जब आप वो लिंक क्लिक करते हो उसमें बहुत सारे पेजेस आते हैं, जैसे कि पेज नंबर 1 में आप जाओगे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा होगा, फिर आपने टर्न किया पेज नंबर 2 आया तो यहाँ वहाँ इन्फॉर्मेशन लिखा है। बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं जिसमें इमेजेस होते हैं, उसको कहते हैं वेबसाइट, जिसमें वीडियोस ऑडियोस होते हैं, जैसे कि www डॉट ई-भारती-इन। जब आप गूगल में ई-भारती-इन लिखते हो तो आप लोग ने रेफर किया होगा। ओके, ई-भारती लिखते हो तो वहाँ आपके यहाँ एक लिंक आ जाता है। ओके, ऐसा कुछ, और आप वो क्लिक करने के बाद आपको एक वेब पेज आ जाता है और उस वेब पेज में आपको एक पिक्चर दिखाया जाता है, उसके बारे में लिखा जाता है और बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं उसमें। सो दैट इज़ कॉल्ड वेबसाइट। गोइंग अहेड, व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र? वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो यूज़ किया जाता है वेब पेजेस को व्यू करना। इफ़ आप किसी भी वेब पेजेस को व्यू करना है तो आप वेब ब्राउज़र से व्यू कर सकते हो, एक सॉफ्टवेयर है। वेबसाइट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, जैसे कि एग्ज़ाम्पल आपको ई-भारती देखनी है तो आप क्या करते हो, गूगल क्रोमो में जाते हो। ओके, गूगल क्रोमो में चले जाते हो और उसमें एक ये आ जाता है। ओके, एक पेज आता है, सर्च आता है और उसमें आप लिखते हो www डॉट ई-भारती-इन। ओके, लिखते हो कि नहीं? उसके बाद क्या आता है उसमें? उसके बाद आपको वो पेजेस दिखाते हैं, वेब पेजेस, एक वेबसाइट दिखाता है
और उसको कहते हैं हम सबको, उसको सब कहते हैं वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र आपको समझ आया होगा। अभी व्हाट इज़ वेब सर्वर? Web server is an application or a computer that sends the web pages over the internet using HTTP protocol. For the functionality of website is managed by web servers. For example, IIS। अभी जैसे कि आपने वेबसाइट बना दी, वेब पेजेस बना दी और आपको वेब पेजेस को बेचना है, ओके, आप खुद के लिए तो नहीं रख सकते, आपको किसी को शेयर करना है, तो हम वेब सर्वर से वो शेयर कर सकते विद द हेल्प ऑफ HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ओके। नहीं तो हाँ, इधर ये देखिए HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है, इसमें ही पढ़ने वाले हैं, पढ़ते हैं। HTTP प्रोटोकॉल एक हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, उसके ज़्यादा डिटेल है ना हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ओके। नाउ व्हाट इज़ URL? दैट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। इट इज़ एन एड्रेस ऑफ अ वेब पेज ऑन द इंटरनेट। द वेब पेजेस आर रिवर्ट फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन विद द हेल्प ऑफ URL। URL के वजह से आपको पता चलता है कि वेब पेज किसने बनाया, कहाँ से है, वो सब। नाउ HTTP हमारा हो चुका है। नाउ व्हाट इज़ HTML? ओके, HTML text markup language enables to write code for website, for web page, for web page। आपको कुछ वेब पेजेस बनाने हैं तो आप कोडिंग्स कर सकते हो, ओके। जैसे आपको खुद का वेबसाइट खोलना है तो आप HTML कोडिंग से आप वेबसाइट खोल सकते हो। All the web pages in a website are linked with one another with the help of hypertext link। इसका मतलब क्या? आप जब एक गूगल में चले जाते हो, आप कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पेज आ जाता है, ओके। आपको पहला पेज पसंद नहीं आया तो आप इधर नेक्स्ट को क्लिक करते हो, नेक्स्ट या ऐसे वाला आ जाता है, फिर सेकेंड पेज आ जाता है। तो इसका मतलब है एक ही वेबसाइट में 2, 3, 4 पेजेस लिंक्ड है। मतलब आप इसमें गए, आपको पसंद नहीं आया, आपने ये नेक्स्ट को क्लिक किया और सेकंड पेज में गए, फिर से पसंद नहीं आया तो थर्ड पेज, फोर्थ पेज, कंटिन्यूस। दिस इज़ द वेब पेजेस, ओके। दिस इज़ कॉल्ड HTML। ये HTML ये कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ हाइपरटेक्स्ट लिंक। नाउ आई वांट टू आंसर फ्रॉम यू ऑल। अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? यस, वेबसाइट, ओके। डैश इज द एड्रेस ऑफ अ वेब पेज। यस, गुड, URL, ओके। URL एक एड्रेस है वेब पेज का। गोइंग अहेड, इंट्रोडक्शन टू HTML5। HTML5 क्या होता है? एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसमें आपको वेबसाइट्स के इंटरैक्टिव क्रिएट करना है, एक वेबसाइट क्रिएट करना है, उसको डेवलप करना है, उसको हम कह सकते हैं HTML। HTML हमें हेल्प करता है, ओके। अब ये डॉक्यूमेंट है, HTML डॉक्यूमेंट्स आर क्रिएटेड इन एनी टेक्स्ट एडिटर। मतलब आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर से आप HTML कोडिंग कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इधर ही लिखा है, आप देख सकते हो, दैट इज़ नोटपैड। बहुत सारे स्टूडेंट्स नोटपैड के हेल्प से ही आप लोग करते हो। इट कैन बी रन एंड ऑन एनी कंप्यूटर दैट हैज़ अ वेब ब्राउज़र। कौन से भी कंप्यूटर में आप लोग टेक्स्ट एडिटर की मदद से, दैट इज़ नोटपैड से, आप कोडिंग कर सकते हो जिसमें वेब ब्राउज़र होने की ज़रूरी है। HTML इज़ अ कंपाइल विद मोस्ट ऑफ द वेब ब्राउज़र्स, ये आपको पता ही है। तो गोइंग अहेड, attributes. What is attributes? Attribute defines a property for an element, consists of an attribute value and applies within the elements start tag. Sometimes we need additional information with the tag. देखो, जब आप attribute यूज़ नहीं करोगे ना, it's okay, आपको आउटपुट मिल जाता है। बस आपको कुछ वेबसाइट्स को
ओके, किसी भी वेब पेज को क्रिएटिव बनाना है तो आप एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू बी अ डिजिटल मार्केटिंग यू शुड यूज़ एट्रीब्यूट, जिसमें आपको हेल्प हो सकता है आपके वेब पेजेस को क्रिएटिव बनाने के ओके। तो ये एट्रीब्यूट है। ओके, दिस इज़ अ एट्रीब्यूट जिसमें एक क्या बोल सकते हैं, एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता है, एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी जिसको एट्रीब्यूट देता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द एलिमेंट, एक एलिमेंट को एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। ओके, एट्रीब्यूट्स है ना स्टार्ट टैग के बाजू में ही आ जाता है। ओके, स्टार्ट टैग और एंड टैग पता होगा, जो ये बॉडी है उसको स्टार्ट टैग कहते हैं, बॉडी टैग को जब हम क्लोज करते हैं उसको एंड टैग कहते हैं। तो बॉडी टैग जब हम स्टार्ट करते हैं उसके बाजू में ही आप लोग एट्रीब्यूट देते हो। ओके, मैं एग्जांपल दिखाऊंगी, डोंट वरी। सो गोइंग अहेड, एट्रीब्यूट यूजुअली कम इन नेम, वैल्यू एंड पेयर। मतलब कि आपको बॉडी टैग है आपके पास, आपने बॉडी टैग के बाजू में कुछ एट्रीब्यूट लिया, जैसे कि टेक्स्ट लिया मैंने। ओके, टेक्स्ट है, मैंने ब्लू कलर लिया और मैंने इसको बर्न किया। सो इसमें जो टेक्स्ट है उसको हम कह सकते ए नेम, और जो ब्लू है वो एक वैल्यू है। हम आगे पढ़ने वाले हैं आउटपुट कैसे आने वाला है इसका। ओके, सो बॉडी के बाजू में आप कुछ भी एट्रीब्यूट देते हो, ओके, उसको उसका नेम होता है और वो एट्रीब्यूट का वैल्यू देते हो। ओके, दैट इज़ ब्लू कलर मैंने दिया है, दैट इज़ वैल्यू। ओके, इसको ज़्यादा डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, इट इज़ वेरी इजी। टैग, ओके, टैग क्या होता है, व्हाट इज़ टैग? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। टैग हमने पढ़ा था, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। दिस इज़ द टैग विच इज़ वेरी डिफरेंट, यू शुड अंडरस्टैंड। बेसिक टैग, ओके, इफ़ आपको टैग नहीं आया तो टाइप्स ऑफ टैग ईजी नहीं लगेगा। ओके, सो लेट्स गो, लेट मी जूम फॉर यू ऑल। सो an HTML document is based on the content of tags. A tag is the piece of text inside the angular bracket. एंगुलर ब्रैकेट इसको कहते हैं, ऐसा स्टार्ट होता है ऐसा एंड होता है, जो हम अंदर लिखते हैं उसको हम कहते हैं पीस ऑफ अ टेक्स्ट इनसाइड। ओके, पीस ऑफ अ टेक्स्ट कहते हैं जो अंदर है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। ओके, टैग टाइपली है बिगिनिंग एंड क्लोजिंग, मतलब कि टैग्स का एक बिगिनिंग होता है दैट इज़ ओपनिंग टैग और उसका क्लोजिंग टैग होता है, जैसे कि बॉडी टैग, ओपनिंग बॉडी टैग एंड क्लोजिंग बॉडी टैग। आई थिंक यू अंडरस्टूड इट। ओके, सो जिसमें हम कनेक्ट लिखते हैं, मतलब कि बॉडी टैग को हम जब ओपन करते हैं तब और बॉडी टैग को क्लोज करते हैं, उसके बीच में हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ पैराग्राफ इज़ नॉर्मली डिनोटेड लाइक दिस। ये देख सकते हैं आप, ये पैरा टैग ओपन हुआ और ये पैरा टैग बंद हुआ। ओके, दिस इज़ अ पैरा टैग, एक पैरा लिखने के लिए यूज़ किया जाता है और इसके अंदर कंटेंट मतलब इंफॉर्मेशन आप लिख गए हो। नाउ एक मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देने वाली हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे लोग उसमें मिस्टेक करते हैं और ये एग्ज़ाम में जब सवाल पूछते हैं ना तो बहुत आंसर ही नहीं आता और बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं। आप इधर टैग यूज़ कर लेते हो और इसके अंदर कुछ लिख लेते हो और इसका टैग भी आप क्लोज कर लेते हो। आपको पता है ये टैग जब ओपन होता है उसको हम ओपनिंग टैग कहते हैं और ये जब टैग बंद होता है उसका क्लोजिंग टैग, और जिसके अंदर हम लोग कुछ लिखते हैं उसको हम कहते हैं कंटेंट। ओके, क्या कहते हैं? कंटेंट। और जो कंटेंट है, ओके, ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग और कंटेंट है और क्लोजिंग टैग है, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स।
ओके, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। आज के लिए इतना ही। ओके, तो दिस वॉज अ वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। वन इज इमेज टैग, वन इज इमेज टैग। व्हाट इज इमेज टैग? मैंने वो लेक्चर में दिखाया था इमेज टैग। ओके, टाइप्स ऑफ इमेज टैग देखने वाले हैं। हमने सिर्फ उसका ये देखा था इंफॉर्मेशन, तो हम इसमें टाइप्स देखने वाले हैं। नेक्स्ट है टेबल। ये टेबल बनाने के लिए कौन से टैग यूज़ किया जाता है, वो और फॉर्म। ओके, so this will be going to learn in next lecture. Thank you friends for attending this class. Please, if you like this video, then like and share to your friends, and you can join our group, okay, Telegram group, for notes, PDF. Okay, the link will be given in the description. Thank you.